हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटा, बिजनेस स्टडीज में आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो नहीं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके इम्पॉर्टेंट होने का रीज़न ये है कि लिमिटेशंस हमारे यहाँ केवल 2 चैप्टर्स में है। आप लोग 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। केवल 2 ही चैप्टर ऐसे हैं जिसमें लिमिटेशंस हैं, बाकी किसी भी चैप्टर के अंदर लिमिटेशंस नहीं है। तो एक तो हमारा चैप्टर है प्लानिंग का जिसमें लिमिटेशंस हैं, और दूसरा हमारा चैप्टर है कंट्रोलिंग का। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से इसको करिए, और एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है। हो सकता है कि आप में से किसी बच्चे के प्री बोर्ड या मॉक बोर्ड में भी ये आया हो। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं प्लानिंग की लिमिटेशंस पर। तो प्लानिंग की लिमिटेशंस यानी कि प्लानिंग की ड्रॉबैक्स। ठीक है। वैसे तो मैंने प्लानिंग प्रोसेस की भी एक अलग क्लास दी है, तो आप प्लानिंग प्रोसेस भी अलग से समझ सकते हैं। और अगर हम थोड़ा सा एक बार प्लानिंग की पहले ब्रीफिंग देख लें कि भाई प्लानिंग होती क्या है, तो एक प्लानिंग बड़ी सिंपल सी बात है कि प्लानिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं। प्लानिंग में हम अपना एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। तो प्लानिंग में सबसे पहले होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। करेक्ट। हम अपना कोई ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन देखते हैं कि भाई उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बेस्ट तरीका क्या होगा। हमारे पास ऑप्शंस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम उसमें से किसी एक बेस्ट तरीके को सेलेक्ट करते हैं। करेक्ट। यही हमारा कहलाता है प्लानिंग। क्लियर। अब प्लानिंग में जब हम बात कर रहे हैं प्लानिंग की लिमिटेशंस की, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई प्लानिंग की ड्रॉबैक्स भी हैं, प्लानिंग कहाँ जाकर फेल हो जाती है। तो प्लानिंग की पहली लिमिटेशन है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। एक वर्ड है रिजिडिटी, आपने सुना होगा रिजिड। रिजिड का मतलब है नॉट फ्लैक्सिबल। जो चीज फ्लैक्सिबल नहीं है, जो बदल नहीं सकती। तो एक्चुअली इसके अंदर जो कीवर्ड्स मैं आपको मार्क कर रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा। इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेल डिफाइंड प्लान इज ड्रॉन अप। एक प्लान बनाए जाते हैं विद स्पेसिफिक गोल्स। गोल्स होते हैं प्लान के, जिसे मैंने अभी बोला ऑब्जेक्टिव, टू बी अचीव्ड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। मैं आपको कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कुछ टाइम दूंगा कि आपको इस टाइम के अंदर अंदर ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। दीज प्लान डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। और इस लाइन पर आप खास ध्यान देंगे। ये जो लाइन है हमारी, इस पर बिल्कुल अच्छे से मैं थोड़ा सा अलग से हाईलाइट कर देता हूं इसको, इस लाइन को। तो जो वेल डिफाइंड प्लान्स हैं, मैनेजर्स में नॉट बी इन अ पोजीशन मैनेजर्स में नॉट बी इन अ पोजीशन टू चेंज इट। तो जो हमने प्लान एक बार बना लिए, तो मैनेजर्स इस पोजीशन में नहीं होते कि वो उस प्लान को क्या कर पाए, चेंज कर पाए। तो ये आपका एक कीवर्ड्स हैं आपके, ये आपकी केस स्टडी में आएंगे। मैनेजर नीड टू बी गिवन सम फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये एक एडवाइस है, इससे हमारा कम लेना देना है कि ऐसे में हम क्या करें। तो लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए अगर मुझसे कोई पूछे हाँ जी प्लानिंग करने से बहुत रिजिडिटी हो जाती है, तो क्या करें। मैनेजर को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दे दो कि जब उसको लगे वो थोड़ा सा प्लान चेंज कर पाए, लेकिन ये हर जगह पॉसिबल नहीं होता। तो आप फोकस एक जगह रखिए कि प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। क्यों? क्योंकि मैनेजर्स को प्लान्स को चेंज करना अलाउड नहीं होता। इसलिए हम कह रहे हैं कि प्लानिंग क्या है, प्लानिंग से रिजिडिटी इंक्रीज होती है। प्लानिंग बनाने से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। भाई एक सिंपल सी बात है, आपको कहीं घूमने के लिए जाना है, और अगर आपने प्लान कर लिया कि मुझे सो एंड सो जगह जाना है, और वहां जाने के लिए सारी बुकिंग्स वगैरह भी आपने कर ली, तो ये वेल प्लान्ड हो गया ना। अब फ्लैक्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी कुछ पैसे खर्च कर चुके, बुकिंग कर चुके। तो उसको चेंज करना वो बहुत आसान नहीं होगा, और अगर आप करते हैं तो आपको नुकसान होगा। अगला आता है प्लानिंग डज नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक एनवायरनमेंट, डायनेमिक का मतलब होता है बदलने वाला। ठीक। जो बदलता रहता है, बदलने वाला। करेक्ट। बार बार बदलता रहे।
हमने पढ़ा था बिजनेस एनवायरनमेंट का एक चैप्टर, और बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर में हमने ये पढ़ा था स्लैप्ड। सर ये क्या होता है? स्लैप्ड मतलब तो सोना होता है। स्लैप्ड का मतलब होता है सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। ये सब मिलकर हमारा क्या बनाते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट बनाते हैं। करेक्ट। और ये बार बार बदलते रहते हैं। अब मान लीजिए आप, मैंने आज प्लान बनाया 1 महीने बाद के लिए, तो मुझे पता थोड़ी है कि उस टाइम जब मैं प्लान को एग्जीक्यूट करने जाऊंगा तो सिचुएशन कैसी होगी। तब तक एनवायरनमेंट बदल जाता है, और उस बदले हुए एनवायरनमेंट के हिसाब से मेरी प्लानिंग फिट बैठती है नहीं बैठती। अब आप लोगों को 1 महीने बाद बोर्ड का पेपर देने जाना है, आप अभी से प्लान कर रहे हो कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन आपको तो नहीं पता ना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत तेजी से बदलता है। तो देखिए इसमें क्या कहते हैं, तो जब भी इसके कुछ क्रक्स वर्ड में मार्क आपको करा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि जब भी यहाँ पर कुछ इस तरीके की बातें करें, द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा डायनेमिक है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली एसेस फ्यूचर ट्रेंड्स। आप फ्यूचर में क्या होने वाला है इसका एक्यूरेटली पता लगा पाए, ये बहुत ही मुश्किल है। कभी कुछ बदल जाता है, कभी कुछ बदल जाता है। तो जब केस स्टडी के अंदर ये दिखाई दे आपको कि बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से हमारा प्लान फेल हो रहा है, तो आप क्या लिख कर आएंगे कि प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। अब आता है थर्ड इसकी लिमिटेशन, और प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग हमारी क्रिएटिविटी को क्या कर देती है? कम कर देती है। क्रिएटिविटी का मतलब है किसी भी काम को अलग तरीके से करना, कुछ इस तरीके से करना कि हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट सेव हो जाए, टाइम सेव हो जाए। लेकिन जब एक बार प्लान बन जाते हैं, प्लान एग्जीक्यूट हो जाते हैं, तो हम उन प्लान्स के अकॉर्डिंग कुछ एक्सपेंसेस कर चुके, कुछ रिसोर्सेज लगा चुके, अब उन प्लान्स को आसानी से बदलना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग हमारी क्रिएटिविटी को भी कम कर देती है। कैसे? मिडिल मैनेजमेंट, आपको याद होगा कि देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। करेक्ट? टॉप, मिडिल एंड लोअर। अब आप सोचिए कि अगर कोई प्लान टॉप लेवल ने बनाकर मिडिल लेवल को दिया है, तो मिडिल लेवल को इतनी फ्रीडम नहीं होती कि वो अपने टॉप लेवल को बोले कि भाई प्लान चेंज कर दो। करेक्ट? वो अपने लेवल पर तो कुछ चेंजेस कर सकता है, लेकिन अपने टॉप लेवल को नहीं कह सकता। इससे उसकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है। पढ़िए, एंड अदर डिसीजन मेकर्स आर नीदर अलाउड टू डेविएट फ्रॉम द प्लान्स नॉर आर दे परमिटेड टू एक्ट ऑन देयर ओन। भाई टॉप मैनेजमेंट कभी मिडिल मैनेजर को बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं देगा कि भाई तुम अपनी मर्जी से कुछ कर लो। मिडिल लोअर वाले को इतनी फ्रीडम नहीं देगा कि आप जब मर्जी कुछ भी कर लो। तो प्लानिंग क्या करती है? क्रिएटिविटी को कम कर देती है। मच ऑफ द इनिशिएटिव और क्रिएटिविटी इनहेरिटेड इन देम आल्सो गेट्स लॉस्ट। अगर आप बार बार मेरे पास कोई सजेशन लेकर आए और मैं बार बार आपके सजेशन को मना कर दूं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी को क्या कर देता है? कम कर देता है। भाई अगर मैं आपको सेटल्ड चीजों पर चलने के लिए बोल दूं कि भाई नहीं, मैं तुमसे जो कह रहा हूँ चुपचाप वैसा ही करो, तो इससे आपकी क्रिएटिविटी क्या होने लगती है? कम। क्लियर? तो हमारा थर्ड पॉइंट हो गया, प्लानिंग क्या करती है? हमारी क्रिएटिविटी को कम कर देती है, क्योंकि मैनेजर्स को फॉलो करना पड़ता है चुपचाप से, वो अपने पास से बहुत ज्यादा चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारा, इसकी टोटल 6 लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। ये बहुत आसान सा है और आसानी से समझ में भी आ जाता है। ह्यूज कॉस्ट, देखिए कॉस्ट हमारी 2 टर्म्स में होती है। एक तो हमारा टाइम वेस्ट होता है, और दूसरा पैसा भी लगता है। पैसा कैसे लगता है? आप हो सकता है कि बाहर के लोगों को हायर करें जो आपकी प्लानिंग करने में हेल्प करें, आप कोई डेटा कलेक्ट कराएं, आप रिसर्च करवाएं, इन सब चीज़ों पर पैसा खर्च होता है। बोर्ड रूम एक्सपेंसेस होते हैं, भाई जब लोग मिलेंगे आपस में डिस्कशन करेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, मैं 15-20 लोगों को अलग अलग जगह से बुलाऊंगा, हम सब मिलकर सलाह मशवरा करेंगे, तो ऐसे में पैसा तो खर्च होगा ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि प्लानिंग फ्री में हो जाती है। तो प्लानिंग की एक लिमिटेशन है कि प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग में बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, इसको बड़े ध्यान से समझना, बहुत अच्छा पॉइंट है। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसका क्या मतलब है? देखिए,
फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए 3 मंथ्स का टाइम मिला कि भाई तुम्हें 3 महीने में इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। अब उसमें से 2 महीने तो मैंने केवल प्लानिंग करने में लगा दिए, तो मेरे पास उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसे अप्लाई करने के लिए मेरे पास 1 ही महीना बचा। तो कभी कभी प्लानिंग या सोचने में ही हमारा इतना टाइम चला जाता है कि हमारे पास एग्जीक्यूट करने का टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो देखिए, सम टाइम प्लान्स टू बी ड्रॉन अप टेक सो मच टाइम। कभी कभी प्लान बनाने में ही इतना टाइम लग जाता है दैट देयर इज नॉट मच टाइम लेफ्ट फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। तो उनको इम्प्लीमेंट करने का टाइम हमारे पास कम रह जाता है। तो जब कभी ऐसी बात बोले तो आप क्या लिखेंगे वहां पर, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अगला आता है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। इस पर बोर्ड ने अभी तक सबसे ज्यादा बार केस स्टडी इसी टॉपिक पर पूछी है, इसी लिमिटेशन पर। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब इसका मतलब क्या है? सपोज करिए कि आप लोगों के प्री बोर्ड्स हुए, और प्री बोर्ड्स में आपने क्या प्लान करा कि भाई मैं एक काम करता हूं कि प्री बोर्ड में 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर्स में से 6 चैप्टर करके चला जाता हूँ, और उसमें से ये टॉपिक करके चला जाता हूँ। ये आपका प्लान था, आपने प्लान लगाया और प्लान सक्सेसफुल हो गया। तो होता क्या है कि जब हमारा एक बार प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें लगता है कि नेक्स्ट टाइम भी ये प्लान क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता। करेक्ट। हो सकता है कि जब आपने पहले ही प्लान लगाया था सिचुएशन अलग थी, अब वो बोर्ड में वो प्लानिंग चल ना पाए। तो ऐसे ही यहाँ पर लिखा है, हमारी एनसीईआरटी में लिखा है कि मैनेजर हैव अ टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, आदत, हैबिट। करेक्ट। टू रिलाई ऑन द प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान्स। उनकी आदत होती है कि वो जो पहले से एक बार हम प्लान लगा चुके उसी को दोबारा लगाते हैं। ठीक। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट जस्ट बिकॉज अ प्लान हैज वर्क बिफोर इट विल वर्क अगेन। ऑब्वियस सी बात है कि जो पहले काम कर गया जरूरी नहीं है वो अब काम करे। तो इसलिए कहा जाता है कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। और दूसरी बात ये, केवल प्लानिंग कर लेना वो अश्योरेंस नहीं देता कि आपको सक्सेसफुल आप हो जाएंगे। प्लानिंग करने के बाद उसको ठीक से इम्प्लीमेंट भी करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप एक मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का एक शेड्यूल बना लें कि भाई मैं सुबह 7 बजे उठ जाऊंगा, मैं 3 घंटे पढ़ूंगा, उसके बाद मैं हाफ एन आवर का ब्रेक लूंगा, उसके बाद मैं फिर 2 घंटे पढ़ूंगा। ऐसा करके आपने प्लान बना लिया। अब केवल प्लान बनाना ही तो सक्सेस नहीं दिलवाएगा ना आपको, प्लान बनाकर उसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा आपको। तो केवल प्लानिंग करना डज नॉट गारंटी सक्सेस। कि आपने अच्छी प्लानिंग कर ली है तो आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे। तो प्लानिंग करने के बाद उसका एग्जीक्यूशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। और कभी कभी जो पुराने प्लान्स होते हैं जब आप उनको नई सिचुएशन में अप्लाई करते हैं तो वो फेल हो जाते हैं, वो नहीं चल पाते। क्लियर है यहाँ तक की बात? सो देयर आर 6 लिमिटेशंस। एक बार मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ दोबारा से। अब देखिए, पहली लिमिटेशन हमारी क्या है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, यानी कि हमें जो है मैनेजर्स चीज़ों को बदलने की पोजीशन में नहीं होते। उसके बाद दूसरी हमारी है यहाँ पर कि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग काम नहीं कर पाती, तो प्लानिंग डज नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आपका आता है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। मैनेजर्स को अलाउ नहीं होता कि वो चेंजेस कर पाए चीज़ों में बार बार। ठीक है, तो इसलिए उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। प्लानिंग में बोर्ड रूम एक्सपेंसेस वगैरह बहुत होते हैं तो ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। उसके बाद प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग है, कभी कभी प्लान बनाने में इतना टाइम लग जाता है कि एग्जीक्यूशन का टाइम खत्म हो जाता है। और प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। केवल प्लान बनाना ही सफिशिएंट नहीं है, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना भी इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी मैनेजर पुराने प्लान्स पर भरोसा करते हैं और वो प्लान बहुत अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाता। क्लियर? तो देर आर 6 लिमिटेशंस। और देखिए, जब कोई चीज़ सिलेबस में है ही बहुत शॉर्ट क्वांटिटी में तो उनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में या तो कंट्रोलिंग की लिमिटेशन या प्लानिंग की लिमिटेशन, इन दोनों में से एक टॉपिक जरूर आएगा। ठीक है, तो अच्छे से कर लीजिएगा इसको, एक बार प्लानिंग की लिमिटेशन भी, एक बार कंट्रोलिंग की लिमिटेशन भी। और करते हुए एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपके पास कोई भी नोट्स हो
आपके पास कोई भी एनसीईआरटी हो, आपके पास कोई रिफ्रेशर हो, आप उस रिफ्रेशर को साथ रख लीजिए और जो मैं बात समझा रहा हूँ उस पर्टिकुलर टॉपिक को ओपन करके रख लीजिए, या जो भी मैं बोल रहा हूँ उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर ये एक लाइन यहाँ पर मार्क की है कि मैनेजर्स हैव अ टेंडेंसी टू रिलाई ऑन प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान्स। तो ये इसकी क्रक्स लाइन है, आप इसकी हेडिंग लिख लीजिए और ये क्रक्स लाइन, आपका लिखने का झंझट खत्म हो जाएगा अगर आप एनसीईआरटी लेके बैठ जाएंगे। तो एनसीईआरटी में हेडिंग बिल्कुल सेम होगी और ये वाली लाइन आप उसके अंदर हाईलाइट कर लीजिए। आपको आ गई बात समझ में? क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि अब आप बहुत लॉन्ग प्रोसेस से पढ़ें, तो अब आपको थोड़ा शॉर्टकट भी लगाने पड़ेंगे और उनको लिख के देख लो। आपको चाहे बोलने में लगता होगा कि पुराना तरीका है, तो बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं सर, लिख लिख के क्या देख लो। अरे भाई आज भी पेपर वही ट्रेडिशनल तरीके से ही आ रहा है, ठीक है। सब यही चीज़ें आती हैं, ये लाइन होगी, बस आपको फाइंड आउट करना होगा, एक्सप्लेन आपको पहले जैसा ही करना होगा, ठीक है जी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको क्लास ठीक लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब जो नई वीडियोस हैं, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास आते जा रहे हैं तो डेली दो तीन वीडियोस तो जरूर आपके लिए अपलोड होंगी। तो आपको टाइमली उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, चाहे आपको आप कर उसको बाद में लें, लेकिन आपको ये पता चलता रहे कि हाँ भाई कौन सी क्लास अपलोड हुई है, ठीक है जी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अच्छे से तैयारी करिए, नोट्स बनाइए और बढ़िया करके पढ़ाई करिए।